शहर में सक्रिय शातिर चोर रोजाना पुलिस को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। एक बार फिर शातिर चोरों ने अपने हाथ का हुनर दिखाते हुए अलवर गेट थाना क्षेत्र के मदार स्थित विनायक नगर इलाके में सूने मकान को अपना निशाना बनाया और मकान के ताले तोड़कर करीब 8 से 9 लाख रुपए का माल समेटकर फरार हो गए। चोरी की वारदात उस वक्त हुई जब मकान में रहने वाले लोग अपने दूसरे अन्य मकान में एक दिन के लिए गए। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और मकान में रखी 70,000 रुपए की नकदी और करीब 12 तोला सोना और चांदी सहित अन्य कई आभूषण समेटकर फरार हो गए, जिसको लेकर पीड़ित मकान मालिक ने अलवर गेट थाने में शिकायत दी है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर हमेशा की तरह मुकदमा दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश भी शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जल्दी शातिर चोरों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। का फोन आया था कि 70,000 रुपये तो कैश था जी, और उनका करीबन कितना बता रहे थे 7 तोला सोना था उनका, 7 तोले से ज़्यादा का था, और चांदी की कई आइटम थे, उनके पाइजेब वगैरह थी। अब दोनों अलमारी को पूरा साफ करके चले गए। सिर्फ वो यही चीज़ें लेकर के गए हैं। उनको पता नहीं, सरिया भी हमारा ही है, घर का ही सरिया है, पीछे रखा हुआ था हमारे, वो नहीं है जो अंदर रखा हुआ है ना सरिया हमारी अलमारी के पास में, वो पीछे ले जा करके उन्होंने सब चीज़ें देखी है। नकली चीज़ें सब छोड़ गए, आर्टिफिशियल सब छोड़ गए और असली चीज़ें सब ले गए। कहाँ पर मकान है अपना? ये विनायक नगर मदार अजमेर ITI के पास। तो दोनों मिला करके करीबन है ना 12 तोला करीबन सोना होगा, 12 तोला करीबन सोना होगा, और चांदी करीबन होगी 3-1 किलो चांदी होगी। ये क्या है कि कल अपने ससुराल गए हुए थे गुलाबबाड़ी, कल 12 बजे यहाँ से लॉक करके गए थे, और सुबह जब 11 बजे आए वापस तो इन्होंने देखा कि इनके मेन गेट है उसका ताला टूटा हुआ है। उसके बाद अंदर आके इन्होंने देखा तो अलमारी से जो सामान है वो अस्त व्यस्त था, और इनके जो मदर फादर हैं वो भी जोधपुर गए हुए हैं, तो वो आ रहे हैं। तो उनके आने के बाद में उनकी अलमारी से क्या क्या सामान चोरी हुआ उसका उनके आने के बाद ही पता लग पाएगा, और बाकी इनके जो सामान जो चोरी हुआ उनकी लिस्ट बना ली हमने। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।